जय श्री राम, भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज ये वीडियो मेरी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा किस तरह से नीम करोली महाराज की मुझ पर कृपा हुई और उन्होंने मेरी ज़िंदगी कैसे बदल दी। मेरा जन्म हल्द्वानी में हुआ सन 1994 में, और जिन लोगों का हल्द्वानी में रहना होता है उन्हें पता है कि हल्द्वानी के घरों में, दुकानों में महाराज जी की तस्वीरें कहीं ना कहीं नज़र आ जाती हैं। तो मुझे भी महाराज जी की तस्वीरें नज़र आ जाती थी। मैं भी महाराज जी के बारे में लोगों से सुनता था कि हाँ, कोई नीम करौली वाले बाबा है, लेकिन कोई ऐसी भक्ति या कोई ऐसी आस्था मेरे अंदर नहीं थी। 2009 में फिजिक्स कोचिंग के थ्रू मैं अपना रानीखेत में बिनसर महादेव की यात्रा के लिए पिकनिक पे निकला हुआ था अपने दोस्तों के साथ। पूरे ट्यूशन के बच्चे निकले थे। तो स्टॉप था कैंची धाम। तो कैंची धाम गए। कैंची धाम में जाकर हमने बाबा के दर्शन करे, और जैसे एक सामान्य लड़का होता है 10वीं पढ़ने वाला, उसकी जो इच्छाएं होंगी, उसी तरह से मैंने बाबा से कहा कि बाबा 10वीं में 95% आ जाए और ये लड़की जो मुझे बहुत पसंद है, इससे मेरा प्रेम संबंध बन जाए। लेकिन दोनों ही चीज़ें नहीं हुई। अब क्योंकि चीज़ें नहीं हुई तो फिर मेरा कोई बाबा पे वैसा कोई यकीन नहीं था, और मैं फिर उसके बाद कभी कैंची धाम गया भी नहीं, ना मेरे मन में कोई इच्छा उठी। अब 2012 से लेकर 2016 तक मैंने बीटेक की पढ़ाई करी, और 2016 में जब बीटेक की पढ़ाई ख़त्म करी तो मेरा मन था कि मैं मुंबई जाऊँगा और फिल्मों में गाने लिखूँगा, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि यार मुझे गायक तो बनना है, और अगर फिल्म में गीत लिखने का मौका मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। तो इस तरह से मेरी यात्रा शुरू होती है, और मैं 2016 में बीटेक करके आता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि अब मैं जल्दी 1 साल के अंदर चले जाऊँगा मुंबई और वहाँ फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाऊँगा। यहाँ तक भी नीम करोली बाबा, कैंची धाम का मेरे जीवन में कोई प्रवेश नहीं था। मैं एक सामान्य आदमी था, जितना भगवान को सब लोग मानते हैं कि हाँ भगवान हैं, तो उतना ही मानता था। 2016 में अचानक से मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने शुरू हुए। सबसे पहले मेरी माता जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। माता जी की तबीयत खराब हो गई, जिस चक्कर में मेरा मुंबई जाने का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि उनकी सेवा में, उनकी देखभाल में मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता था। तो एक जो सपना था कि मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाके फिल्मों में काम करूंगा, वो मेरा सपना अधूरा रह गया। इसके अलावा हल्द्वानी में रह के या वर्क फ्रॉम होम भी मेरे पास कोई काम नहीं था, तो बेरोज़गारी का लंबा दौर रहा। 1-1 रुपये की मोहताजी हो गई, कहीं से कुछ काम करने को नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग मुझे ऑनलाइन काम दे रहे थे। कोई मुझसे गाने लिखवा रहा था, कोई मुझसे कहानी लिखवा रहा था, कोई मुझसे स्लोगन लिखवा रहा था। लोगों ने बहुत सारे लेख लिखवाए, लेकिन पैसे नहीं दिए। तो 50,000 रुपये मेरे मार लिए गए। मैं जहाँ जिस दरवाजे पे काम ढूंढने जा रहा हूँ, उस दरवाजे से लोग काम करवा के पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि मेहनत कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं बन रहा, काम नहीं मिल रहा, पैसा लोग मार ले रहे हैं। मम्मी के चक्कर में बाहर जाके काम कर नहीं सकता था। घर से जो भी थोड़ा बहुत काम कर रहा था उसका पैसा नहीं मिल रहा था। मम्मी बीमार हर साल होते जा रही थी, तबीयत उनकी खराबी होती जा रही थी। इसके अलावा घर में पिताजी वो रिटायर हो गए थे, और उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब सी रहने लग गई थी। पता नहीं चल रहा था क्या दिक्कत है, यानी सब कुछ अस्त व्यस्त था। आप मान के चलिए, मेरा स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य, पिताजी का स्वास्थ्य खराब, पैसे की कोई कमाई नहीं, काम कर रहे हैं तो पैसा मार लिया जा रहा है। मतलब भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है, और आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। लग रहा है कि यार मुझे मर जाना चाहिए, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। इतने नकारात्मक विचार, कहीं से किसी से मिलना नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना, यानी मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। और ऐसा लगता है कि अब कुछ दिन में मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि इतने दुख में नहीं सह पाऊँगा। और यहाँ से मेरे जीवन में महाराज जी का प्रवेश होता है, जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। कोई एक महिला है जिन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके, वो मेरे बारे में जानती थी, फेसबुक पे मेरे लिखे हुए लेख पढ़ती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, तो महाराज जी के पास क्यों नहीं जाते, कैंची धाम क्यों नहीं जाते। तो मैंने उनसे कहा कि मैं किसी महाराज जी या बाबा या भगवान में नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे घर में हमेशा पूजा पाठ होती रही। मेरी माता जी ने पूजा पाठ करी, उसका क्या फल मिला। आज हम लोग सब परेशान हैं। हमारे यहाँ बीमारी है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, हमारे यहाँ 10 तरह के कलेश है। तो मुझे नहीं रहना, और ना मुझे दुनिया में रहना है, मुझे जीना भी नहीं है, और मेरे को किसी भगवान में विश्वास नहीं रखना। मैं नास्तिक हूँ। खैर, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे कहीं से पता चला कि हल्द्वानी में कुछ लोग हैं जो मिलके गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। पहली बार अंदर से इच्छा हुई। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि यार गरीब लोगों को खाना खिला के बड़ा सुकून मिल रहा है। और पहली बार मुझे कुछ ऐसा काम मिला जिसमें मुझे खुशी भी मिली, सुकून भी मिला, और ये महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं है। मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं किसी के जीवन में खुशी ला पा रहा हूँ, किसी के चेहरे में स्माइल ला पा रहा हूँ। तो मैंने गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया निस्वार्थ रूप से। मैं कोई भगवान की भक्ति नहीं करता था, कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता था, कोई राम नाम का जाप नहीं करता था, कोई मंदिर नहीं जाता था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, कोई व्रत नहीं रखता था।
लेकिन मैं सुबह से शाम तक गरीबों को खाना खिला